गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम क्लास 12th के पोएट्री के पहले अध्याय माय मदर एट 66 इसका अध्ययन करेंगे और आप इस वीडियो को पूरा देखें। बिल्कुल आपको एक एक शब्द का अर्थ और भाव स्पष्ट समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पोयम का नाम है माय मदर एट 66। पोएटेस का नाम है कमला दास। कमला दास एक भारतीय पोएटेस हैं। इस कविता में कमला दास अपनी माँ के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करती हैं और अपनी माँ से जुदाई के डर के भाव को व्यक्त करती हैं। आइए इस कविता के एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन last Friday morning, I saw my mother beside me, doze open-mouthed, her face ashen like that of a corpse. ड्राइविंग का मतलब होता है कार चलाते हुए। फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, पेरेंट्स होम का मतलब माता पिता का घर। कोचिन एक स्थान का नाम है। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह। कमला दास अपनी माँ के घर अपनी माँ से मिलने के लिए गई हुई हैं और वापस अब अपने घर वो जा रही हैं, तो उनकी माँ उन्हें सियाफ करने के लिए जा रही हैं एयरपोर्ट तक। तो यहाँ पे कमला दास ये कहती हैं ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, मैं अपने माता पिता के घर से ड्राइविंग करते हुए, कार चलाते हुए कोचिन जा रही थी। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह। पिछले शुक्रवार की सुबह मैं कार चलाते हुए अपने माता पिता के घर से कोचिन जा रही थी। आई सा माई मदर, आई सा मैं देखी, माई मदर अपनी माँ को, बिसाइड मी मेरे बगल में बैठी हुई थी। मैं अपनी माँ की तरफ देखती हूँ जो मेरे बगल में बैठी हुई थी। डोज ओपन माउथ्ड, डोज का मतलब होता है झपकी लेना, ओपन माउथ्ड मतलब मुंह खुला करके। मुंह खुला रख करके मेरी माँ झपकी ले रही थी। हर फेस एसन, उसका चेहरा रक्तहीन था। फेस का मतलब होता है चेहरा, एसन का मतलब रक्तहीन, निस्तेज। मेरी माँ का चेहरा निस्तेज था, रक्तहीन था। लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है मृत शरीर, डेड बॉडी, लाश। मेरी माँ का चेहरा रक्तहीन था, मृत लाश की तरह, डेड बॉडी की तरह। यहां पर कवित्री अपने मां के चेहरे की तुलना कर रही हैं किससे? कॉप से, एक लाश से, मृत शरीर से। आइए अगला स्टैंजा देखते हैं। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, यहां पे पेन पहले लिख दिया है, जबकि होना यह चाहिए कि एंड रियलाइज्ड विथ पेन। तो रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, पेन का मतलब होता है कष्ट या दर्द। कवित्री कहती हैं कि मुझे दर्द का एहसास होता है। दैट की सी वाज एज ओल्ड, सी वाज एज ओल्ड, वह उतनी वृद्ध थी। यानी कवित्री की माँ, कमला दास की माँ उतनी वृद्ध थी। एज सी लुक्ड, जितनी की वह दिखती थी। यानी जितनी वह दिखती थी उतनी वृद्ध उनकी माँ थी। इससे उन्हें कष्ट होता है, इससे उन्हें दर्द होता है। बट सून, लेकिन जल्द ही। पुट दैट थॉट अवे, पुट अवे का मतलब दूर कर लेना, दैट थॉट मतलब उस विचार को, लेकिन जल्द ही उस विचार को दूर कर ली। अर्थात जब अपनी माँ की तरफ देखी कवित्री, तो उनकी माँ का चेहरा रक्तहीन था, एक मृत शरीर की तरह प्रतीत हो रहा था, और उनकी माँ उतनी वृद्ध दिखती थी जितनी की वो थी। तो इससे उन्हें कष्ट हुआ, इससे उन्हें दर्द हुआ। उन्होंने इस विचार को दूर कर दिया और एंड लुक्ड आउट, लुक्ड मतलब देखी, आउट मतलब बाहर, और कार की खिड़की से बाहर देखी। एट
यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज मतलब युवा पेड़, स्प्रिंट मतलब होता है दौड़ना। तो दौड़ते हुए युवा पेड़ों की तरफ देखी। अब पेड़ दौड़ रहे थे? नहीं, पेड़ नहीं दौड़ रहे थे। चूंकि कमला दास अपनी माँ के साथ कार चलाते हुए जा रही थीं, अब चूंकि वो कार चलाते हुए जा रही थीं और जो पेड़ थे वो उनके पीछे छूटते जा रहे थे, वही ये कह रही हैं कि उस दृश्य को व्यक्त कर रही हैं कि पेड़ दौड़ रहे थे जबकि पेड़ स्थिर थे, वो चल रही थी। तो लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, लुक्ड आउट बाहर देखी, एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग दौड़ते हुए युवा पेड़ों की तरफ, द मेरी चिल्ड्रन, और मेरी का मतलब होता है खुशहाल, प्रसन्नचित, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, प्रसन्नचित खुशहाल बच्चों की तरफ देखी जो स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने यानी कमला दास ने जो कमला दास जब अपनी माँ की तरफ देखी तो उनका चेहरा मृत शरीर की तरह प्रतीत हुआ, वह बहुत वृद्ध दिखी। तो इससे उन्हें दर्द हुआ, कष्ट हुआ। तो उन्होंने इस विचार को दूर करने के लिए कार की खिड़की से दौड़ते हुए युवा पेड़ों की तरफ देखा और उन खुशहाल प्रसन्नचित्त बच्चों की तरफ देखी जो घर से बाहर निकल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेकअप, बट लेकिन आफ्टर मतलब बाद में, द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेकअप, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेकअप यानी एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेकअप के बाद, एयरपोर्ट पर जो जांच होती है उसके बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, ए फ्यू मतलब कुछ, यार्ड्स मतलब गज की दूरी, तो कुछ गज की दूरी पर मैं खड़ी थी, यानी कमला दास कुछ गज की दूरी पर खड़ी थी एयरपोर्ट पर। आई लुक्ड अगेन एट हर, आई लुक्ड मैं देखी, अगेन मतलब पुनः, एट हर मतलब उनकी तरफ, यानी कमला दास पुनः अपनी माँ की तरफ देखी। अब चूंकि अब उन्हें छोड़ने वाली थी, अब वो अंदर प्रवेश करने वाली थी, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अब जाते जाते एक बार पुनः मैं अपनी माँ को देख लूं। तो इसलिए वो अपनी माँ की तरफ दोबारा देखी, और जब वो दोबारा अपनी माँ की तरफ देखी तो वान, रंगहीन, पीलेपन में, एज ए लेट विंटर्स मून, लेट विंटर मून की तरह वो दिखी, यानी उनकी माँ दिखी किस तरह से? लेट विंटर मून, ठंड की चांद की तरह, यानी कि जो है शीत ऋतु में, ठंड के मौसम में चांद जब डूबने वाला होता है तो जिस तरह से वो चांद दिखता है उसी तरह से उनकी माँ दिखी। यानी चांद जो है शीत ऋतु के समय में जब डूबने वाला होता है तो उसमें कोई रंग नहीं होता है, वो रंगहीन होता है, उसमें कोई चमक नहीं होती है, उसी तरह से उनकी माँ दिखी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट, एंड फेल्ट और कमला दास महसूस की, दैट ओल्ड फेमिलियर उस पुराने परिचित एक दर्द को, उस पुराने परिचित दर्द को कमला दास महसूस की। माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का डर, बचपन में जब उनकी माँ उन्हें छोड़कर जाती थी तो उन्हें डर लगता था, और उसी डर को वो एहसास करती हैं, उसी डर को वो याद करती हैं, वही डर उनको महसूस हो जाता है जब वो जो है एयरपोर्ट पर अपनी माँ की तरफ देखती हैं। तो जब अपनी माँ की तरफ देखती हैं तो उन्हें, उनके अंदर जुदाई का भाव आ जाता है कि पता नहीं अब मैं अपनी माँ से दोबारा मिल पाऊंगी कि नहीं मिल पाऊंगी, क्योंकि ये बहुत वृद्ध हो चुकी हैं। शायद मैं दोबारा मिलने के लिए आऊं तो मेरी माँ जिंदा ना रहें। तो यही सारे बचपन के जो डर थे वो उन्हें याद आ जाते हैं। बट ऑल आई सेड, बट लेकिन ऑल सब कुछ, आई सेड मैंने कहा, यानी जो कुछ सब मैंने कहा, वाज वो ये था, सी यू सून अम्मा, सी यू सून जल्द ही मिलेंगे अम्मा। मैंने सिर्फ अपनी माँ से इतना कहा कि जल्द ही मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वाज, ऑल आई डिड और मैंने जो कुछ किया, वाज वो ये था, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराई, मुस्कुराई और फिर मुस्कुराई। तो कविता यहाँ पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, बिल्कुल एक एक शब्द का अर्थ आपको समझ में आया होगा। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।